गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव का चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। तो आइए हमारे चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। डू यू फील, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत है। डू यू फील, क्या तुम ऐसा महसूस करते हो। यू नो, तुम जानते हो, योर पेरेंट्स बेटर नाउ, अब तुम तुम्हारे पेरेंट्स को यानी माता पिता को अच्छे तरीके से जानते हो। देन, यानी कि तुलना में, व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम ज़्यादा छोटे थे। यानी कि अपने से प्रश्न पूछ रहा है राइटर कि अब हम अपने माता पिता के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं उसकी तुलना में जब हम छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब तुम समझते हो, द रीजन्स, कारण, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, एक्शंस कहते हैं कार्य, उनके कुछ कार्यों के जो रीजन्स थे, जो कारण थे। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कार्य तुम्हें पहले क्या कर दिया करते थे, अपसेट कर दिया करते थे। अपसेट का मतलब क्या होता है, उदास कर देना, दुखी कर देना। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में। हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं, फॉर हर फादर चेंज, अपने पिताजी के बारे में बदल जाती है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ उसकी भावनाएं बदल जाती है। और विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और शायद ये जो कहानी है ये प्रत्येक घर घर की कहानी, यानी सभी परिवारों में ऐसा पाया जाता है कि हम अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ ग्रंथियाँ पाल लेते हैं कि ये हमें टोका टाकी करते हैं, या हमारे डिमांड्स पूरी नहीं करते हैं, या हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं, फ्री नहीं छोड़ते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, उस छोटी सी लड़की के लिए वह एक फिगर था, यानी कि आकृति था। टू बी फियर्ड, डरावनी, जिसको देखकर क्या लगे, डर लगने लग जाए। एंड अवॉइडेड, जिसको कि टाला जाना चाहिए। यानी यहाँ एक ऐसी लड़की का वर्णन किया गया है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी और उनसे बचकर रहने की कोशिश किया करते थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह कार्य पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता। कौन आता, पिताजी, यहाँ पिताजी की बात हो रही है। छोटी लड़की के कमरे में आता। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक कैजुअल किस, यानी कि जो कि औपचारिक चुंबन दिया करता था, जैसा कि पिता अपने बच्चों को देता है वैसे। टू विच, जिस पर सी रेस्पोंड विद गुड बाय फादर, जिस पर वो अपने पिता को क्या कहती, गुड बाय फादर, अलविदा पिताजी। एंड ओ देर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके अंदर एक प्रसन्नता वाला, खुशी वाला भाव आ जाता और राहत का भाव आ जाता, भावना आ जाती। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज, जब वो सुनती, नॉइज यानी आवाज़ या शोर, किसकी, कैरीज की, यानी कि गाड़ी की। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यानी कि जो गाड़ी की आवाज़ है बिल्कुल धीरे धीरे कम होती चली जाती लंबी सड़क पर। अर्थात पिताजी गाड़ी में बैठकर जब चले जाते तो लड़की को थोड़ी राहत फील होती, थोड़ी खुशी महसूस होती। इन द इवनिंग, शाम के समय पे, व्हेन ही केम होम, जब वो वापस घर लौटता, कौन, पिताजी। सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह खड़ी हो जाती, किसके पास, नियर यानी पास में, स्टेयर केस यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के पास वो खड़ी हो जाती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी जोर की आवाज़ को सुना करती, जो कि ऊंची आवाज़ में बोला करता था। इन द हॉल के अंदर। अब आवाज़ क्या आ रही है, देखिए। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आ जाओ।
हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी भी नहीं क्या पेपर अभी भी नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और पता लगाओ क्या मेरा पेपर बाहर तो नहीं पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेके आओ। यानी ये पिताजी जब घर लौटते तो घर लौटने के बाद वो ये चीज़ें ऊंची आवाज़ में बोला करते थे। ठीक है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब केजिया को उसकी मम्मी आवाज़ लगाती, जो छोटी लड़की उसका नाम क्या है यहाँ पे, केजिया। मदर वुड कॉल हर, मदर उसको पुकारा करती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जो जूते हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे जो लड़की है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती। स्लिप डाउन, अब देखो स्लिप डाउन का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, कम डाउन क्वाइटली, चुपचाप नीचे आना। एंड अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, यानी उसका मन तो नहीं है नीचे आने का, लेकिन फिर भी उसको नीचे आना पड़ रहा है। मोर स्लोली, और भी ज़्यादा धीमे। स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड बिल्कुल धीरे वो हॉल में आती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का मारकर ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोल देती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वह अपने चश्मे पहन लिया करता। स्पेक्टिकल्स चश्मों को कहते हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और उनको और उस लड़की को वो देखा करता, यानी चश्मा ऊंचा करके। आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मे को नाक पे नीचा करके और तिरछी नज़र से देखते हैं। इन दैट वे, उस तरीके से देखता। दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरीके से जब वो अपनी बच्ची को देखता, बेटी को देखता, तो इससे लड़की डर जाती। टेरिफाइंग यानी भयभीत हो जाती। वेल केजिया, हरी अप केजिया, शीघ्रता करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो, या तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये कहना चाह रहे हैं वो। आई डोंट नो फादर, अब लड़की बेचारी थोड़ी हकलाती हुई बोल रही है, थोड़ी घबराती हुई बोल रही है। आई डोंट फादर, यानी पिताजी। आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, अब पिताजी उसकी एक तरीके से मिमिक्री कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरीके से, स्टटर का मतलब होता है हकलाना, अगर तुम इस तरीके से हकला के बोलोगी तो तुम्हारी जो मदर है विल हैव टू टेक यू, उसको तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि तुम हकलाओ मत, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल इसको छोड़ देती थी। गिवन इट अप का मतलब होता है स्टॉप्ड डूइंग इट, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ वो ऐसा करती थी, हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से, क्योंकि उस टाइम पे वो बोलने का बहुत ही कठिनता भरा प्रयास करती थी, यानी बहुत ही उसको मुश्किल से बोलना आता था, घबराती थी। द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को सही ढंग से नहीं बोल पाती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम इतनी परेशान कैसे दिखाई दे रही हो, दुखी कैसे दिखाई दे रही हो। रेच्ड का मतलब होता है दुखी। मदर आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अब ये उसकी मम्मी को कह रहे हैं कि शायद तुमने अपनी बच्ची को सिखाया नहीं है। क्या चीज़ नहीं सिखाया? दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर, यानी कि नहीं लगे ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करने के
ब्रिंक ऑफ का मतलब, ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड, लगभग आत्महत्या करना। तो यहाँ जो पेरेंट्स है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लड़की है ये जानबूझकर हक लाती है या घबराती है, यानी खुद का नुकसान कर रही है। हियर केजिया, यहाँ केजिया, कैरी माई टी कप, मेरे चाय के कप को लेके आओ, बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी से टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, अब यहाँ पिताजी का एक डिस्क्रिप्शन किया गया है, उनका हुलिया बताया जा रहा है। हिज हैंड्स, उनके जो हाथ हैं, एंड हिज नेक, और उनकी जो गर्दन है, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उनका मुंह। व्हेन ही यान, यान का मतलब होता है उबासी लेना, जब वो उबासी लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनके बारे में अगर अकेले में सोचा जाए, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, जाइंट कहते हैं दैत्य को, राक्षस को। तो लड़की एक कल्पना कर रही है कि पिताजी के बारे में अगर सोचा जाए तो एक राक्षस के समान, या जाइंट का मतलब राक्षस भी होता है और भीमकाय भी होता है, यानी विशाल शरीर वाला। तो वो ये कह रही है कि मेरे पिताजी बड़े भीमकाय या विशालकाय शरीर वाले हैं, इतने बड़े हैं, उनके हाथ भी बड़े हैं, गर्दन भी बड़ी है, और विशेष रूप से जब वो जमाई लेते हैं यानी उबासी लेते हैं और अपने मुंह को खोलते हैं तो वो अजीब से लगते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, यानी कि रविवार की दोपहर को, अब ऑन संडे आफ्टरनून्स आ रहा है। अब आफ्टरनून्स का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आफ्टरनून अगर सिंगल आ जाए तो एक संडे की बात है, लेकिन आफ्टरनून्स आ रहा है तो इट मीन्स एवरी संडे आफ्टरनून्स, ओके। तो ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, जो ग्रैंड मदर है दादी, उस लड़की को भेज देती है कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, अपने पेरेंट्स से उसको बातचीत करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए भेज देती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन लड़की क्या पाती है हमेशा कि उसकी जो मम्मी है वो तो नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है ड्राइंग रूम में, और उसके जो पिताजी हैं वो सोफे पे स्ट्रेच्ड आउट का मतलब क्या होता है? पाँव फैलाकर, या यूँ कह सकते हैं कि अपन बिल्कुल फैल कर बैठना, तो ऐसे फैल कर बैठे हुए होते हैं या फिर लेटे हुए होते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हैंकरचीफ है उनके चेहरे पर लगा हुआ रहता है, यानी कि रुमाल से चेहरा ढक के सोफे पर लेटे हुए होते हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका जो पैर, उनके जो पैर होते हैं, फीट पैर, वो तकिए के ऊपर लगे हुए रहते हैं, रखे हुए रहते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और स्नोरिंग यानी खर्राटे भर रहे होते हैं। यहाँ एक इमेज दी गई, इसमें आप देख सकते हैं पिताजी सोफे पे किस प्रकार से लेटे हुए और मदर जो है वो किस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ रही है। यानी इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ये जो केजिया है लड़की, ये बताना चाह रही है कि इसके जो मदर फादर हैं वो इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं और अपने अपने काम, अपने अपने वर्क्स में बिजी रहते हैं। आगे देखिए। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली यानी गंभीरता के साथ, वॉच्ड हिम, अपने पिताजी को देखती है। अंटिल ही वोक अप, जब तक ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो जागते नहीं और शरीर को फैलाते, जैसे हम लोग उबासी लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं ना शरीर को फैला के, वो है स्ट्रेच। एंड आस्क्ड द टाइम, और उठते क्या पूछते हैं? वो टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद में उसकी तरफ वो देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम बिल्कुल एक भूरे रंग के उल्लू के जैसे लग रही हो। यानी वो बेटी को डांटते और क्या कहते हैं कि बेटा मुझे ऐसे तुम घूरो मत। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक बार उसको कोल्ड हो गया, कोल्ड का मतलब जुकाम हो गया, और वो इंडोर यानी कि घर के अंदर ही उसको रहना पड़ा। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी ने उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और उसको सलाह दी, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, कि उसके लिए, पिताजी के लिए तुम क्या बना दो? एक पिन कुशन, यानी कि एक अच्छा सा कुशन बना दो, तकिया बना दो। फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी कि
पीले रंग का जो रेशम है, रेशमी कपड़े हैं, उनका तुम क्या बना दो, अपने पिताजी के लिए कुशन बना दो। ये दादी जी ने केजिया को क्या दे दी, सजेशन दे दी, सलाह दे दी। लेबरसली यानी बड़ी ही मेहनत के साथ, विद डबल कॉटन, दोहरा जो सूती कपड़ा होता है उसकी सहायता से, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, बच्ची ने 3 साइड से उस तकिए का जो खोल होता है उसको 3 साइड से सिल दिया, स्टिच यानी सिल दिया। बट वाट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें वो भरे क्या, यानी तकिए को कैसे बनाए, उसमें क्या उसको भरना है, छोटी बच्ची है उसको पता नहीं है। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही तो मेन प्रश्न था, यही तो उसके मन में विचार था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वो बाहर बगीचे में थी। एंड सी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, इसलिए लड़की अपनी मदर के बेडरूम में, वेंडर्ड का मतलब होता है निरुद्देश्य भटकना, यानी बिना किसी उद्देश्य के, हाँ, या यूँ कह लीजिए कि बाई चांस यहाँ दिया हुआ है। वेंडर्ड इनटू का मतलब वेंट इनटू, अंदर चले गई, बाई चांस यानी कि संयोग से। तो वो अपनी मदर के कमरे में चले गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना कपड़े के, तो उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए वो अंदर चली गई। ऑन द बेड टेबल, बिस्तर की टेबल के ऊपर, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एक अच्छा सा पेपर था, उस पेपर की उसने कुछ शीट्स देखी वहाँ पे बेड टेबल पर। गेदर्ड देम, उनको उसने इकट्ठा कर लिया, देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और उनको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। टोर यानी फाड़ दिया, टाइनी यानी छोटे छोटे, पीसेज यानी टुकड़े। एंड स्टफ्ड, और उसको ठूस ठूस के भर दिया, हर केस यानी कि उसका जो खोल था तकिए का उसमें उसने भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, उसकी जो चौथी साइड थी तकिए की उसको भी उसने सिल के पैक कर दिया। दैट नाइट देर वाज ए ह्यू एंड क्राई, यानी कि हंगामा। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हंगामा खड़ा हो गया, यानी कि जोर जोर से शोर शराबा शुरू हो गया, पिताजी जोर जोर से चिल्लाने लग गए। इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी ने एक महान भाषण लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को। हैड बीन लॉस्ट, ये खो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में जो केजिया की मदर है वो केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं ये मानती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर नहीं देखे होंगे, यानी मदर ये पूछना चाह रही है कि क्या तुमने कुछ पेपर देखे हैं क्या। ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उनको तो मैंने मेरे सरप्राइज के लिए, यानी कौन सा सरप्राइज, जो पापा के बर्थडे पे लड़की गिफ्ट देना चाह रही थी उसके लिए कह रही है कि मैंने तो उसको मेरे सरप्राइज के लिए क्या कर दिया है, उनको टोरअप कर दिया, यानी कि फाड़ दिया है। वाट, स्क्रीम्ड मदर, क्या, मम्मी जोर से चीखी। कम स्ट्रेट डाउन, नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल, तुरंत डाइनिंग रूम में नीचे आ जाओ, मदर ने डांटते हुए कहा। एंड सी वॉज ड्रेग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज, एंड सी वॉज ड्रेग्ड डाउन, और उसको घसीट कर नीचे लाया गया, जबरदस्ती नीचे लाया गया। वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ जो पिताजी हैं, पेसिंग का मतलब होता है मतलब घूमना, कदम ताल करते हुए, टू एंड फ्रो, इधर उधर पिताजी घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे लगाकर, पीठ के पीछे हाथ लगाकर, दोनों हाथ पीछे करके घूम रहे थे। जिस प्रकार हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हो या फिर उसके बारे में सोचते हुए घूमते हैं, उस मुद्रा में घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, उन्होंने बड़ी गुस्से से कहा। शार्पली का मतलब तीक्ष्णता के साथ का, तीखेपन के साथ का। मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और लड़की को उसने घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है। न नो, सी विस्पर्ड, न नो, अब बेचारी वापस
हकलाने लग गई और वो धीरे से बोली कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दैट डैम्ड थिंग। अब उसने पिताजी ने केजिया की मम्मी को आदेश दिया, क्या कहा, गो अप टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ, एंड फेच डाउन, जाकर लेके आओ, द डैम्ड थिंग। डैम्ड थिंग का मतलब तुच्छ वस्तु। कौन सी तुच्छ वस्तु? जो लड़की ने तकिया बनाया था। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। सी दैट, जाके उसको देखो, द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस लड़की को तुरंत अभी बेड के ऊपर डाल दो, यानी कि इसको यहाँ पे छोड़ जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अब लड़की जोर जोर से अपनी बात कहने के लिए रो रही है। सी ले इन द शेडोड रूम, वह अंधेरे कमरे में लेटी हुई है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम का जो रोशनी है उसको देख रही है। मेक ए सैड, अब वो जो रोशनी है शाम की, वो भी इसको क्या कर रही है, दुखी कर रही है। लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो इसका फ्लोर पे जो मंद मंद रोशनी पड़ रही है ना, तो वो एक तरीके से प्रतीक है किस चीज़ का, कि जैसे लड़की के मन में गहरा अंधेरा छाया हुआ है या घबराई हुई है, वैसे ही रोशनी जो पड़ रही है वो उसी से मिलती जुलती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड्स। तब पिताजी कमरे के अंदर आए और उनके हाथ में क्या था, रूलर। रूलर क्या होता है, एक छोटी जो छड़ी होती है वो। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ, ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, शी स्क्रीम्ड, लड़की जोर से चीखी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिस्तरों के पीछे जाके छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उनको एक साइड में फेंक दिया। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोट, तुम्हें सिखाया जाना चाहिए। वंस, एक बार, एंड फॉर ऑल, सदा के लिए। नोट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें सिखाया जाना जरूरी है कि दूसरे की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उनको तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, बेचारी लड़की की जो गुलाबी हथेलियां हैं उनके ऊपर रूलर आके लगा। कहने का मतलब पिताजी रूलर से उसको छड़ी से उस बच्ची को पीटने लग गए। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन शोल, जब ग्रैंड मदर ने उसको शोल में लपेट लिया। एंड रोक्ड हर इन द रोकिंग चेयर, और उसको झुलाने लग गई। जो रोकिंग चेयर होती है ना, रोकिंग चेयर क्या होती है, जो आगे पीछे झूला झूलने वाली मुद्रा में घूमती है, उस रोकिंग चेयर पे लेके बैठ गई। द चाइल्ड क्लंग, क्लंग यानी चिपक गया, टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपनी दादी के कोमल शरीर से बच्ची चिपक गई। वाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सोब्ड, वह सोब्ड, सोब का मतलब होता है सिसकियाँ लेना। रोते हुए, सिसकी लेते हुए लड़की बोलने लगी अपनी ग्रैंड मदर से कि भगवान ने पिताजी को किस लिए बनाया है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, प्यारी बेटी, ये एक मेरे पास साफ सुथरा हैंकी है, रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ। पेट, पेट का मतलब पालतू होता है, लेकिन यहाँ पे बेचारी कह सकते हो या प्यारी कह सकते हो। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी। ऑल अबाउट इट, इसके बारे में। इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम इस घटना के बारे में भूल जाओगी, यानी अपनी पिटाई के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, अब लड़की कह रही है, अच्छा सॉरी, दादी कह रही है, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने का प्रयास किया था। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज की रात वो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उसके जो गाल हैं उनका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया, यानी कि लाल रंग हो गया गालों का। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर भी आगे थोड़ा
बच रहा है, चलिए कर लेते हैं कंप्लीट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पे मैकडोनाल्ड्स। अब देखो द मैकडोनाल्ड्स का मतलब हो गया मैकडोनाल्ड सरनेम वाला परिवार, है ना, एस लग गया तो ये बहुवचन परिवार के बारे में बता रहा है, या वो परिवार वहाँ रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस कहते हैं जो एक तारबंदी होती है, वो उसकी तारबंदी हो रही थी, तो वहाँ से लड़की ने देखा। द लिटिल गर्ल सा, छोटी लड़की ने देखा। देम प्लेइंग, उनको खेलते हुए। टैग, टैग एक खेल होता है, ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी का खेल होता है बच्चों का, तो वो खेल खेल रहे थे बच्चे। इन द इवनिंग, शाम के समय। द फादर विद द बेबी, पिताजी बच्चों के साथ थे। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, एक बच्चा है माओ, और वो उनके पिताजी के कंधे पर बैठा हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स, छोटी जो लड़कियां हैं 2, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, कोट के पॉकेट के लटकी हुई, यानी दोनों बगल में कमर पे 2 लड़कियां, 2 बच्चियां बैठी हुई हैं। रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूलों की क्यारियां उनके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए। वंस सी सा Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing at all time. Once, एक बार उसने देखा the boys, लड़कों को, turn the hose on him, टर्न का मतलब होता है घुमाना, और ये जो होज है ये क्या है देखते हैं, देखिए टर्न द होज। ऑन हिम, होज एक पानी का पाइप होता है, तो बच्चों ने वो पिताजी की तरफ उसको घुमा दिया पानी के पाइप को। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग, और पिताजी उनको हंसते हुए पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये लड़की है जो केजिया, ये एंजॉय कर रही है कि पड़ोसियों में देखो कैसे पिताजी जो हैं वो बच्चों को किस प्रकार एंजॉयमेंट करवा रहे हैं, कैसे उनको खिला रहे हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, तब लड़की ने अपने मन में क्या डिसाइड किया कि पिताजी कई प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी जो माँ है केजिया की वो बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और लड़की को, केजिया को और उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, सॉरी, आप वापस आइए एक बार। मदर बिकेम इल, माता जी बीमार हो गई। एंड सी यानी कि केजिया की मदर, एंड ग्रैंड मदर यानी दादी, वेंट टू हॉस्पिटल, मदर और दादी दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो छोटी लड़की है केजिया उसको घर पे अकेला छोड़ दिया गया। विद एलिस द कुक, उनका जो कुक है रसोईया एलिस, उसके साथ छोड़ दिया गया अकेला। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये दिन में तो ठीक था। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब अलाइस उसको बिस्तर पे सुला रहा था, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, अचानक वो डर के मारे जग गई। वाट आई विल डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, नाइटमेयर कहते हैं रात के समय पे जो डरावने सपने आते हैं उनको नाइटमेयर कहते हैं। तो लड़की कह रही है कि मैं क्या करूंगी यदि मुझे रात को डरावना सपना आया, तो सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, कई बार मुझे डरावने स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तब ग्रेनी है, ग्रेनी का मतलब दादी, तब दादी मुझे अपने साथ अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, इससे मैं डर जाती हूँ। ये सब
विस्परी का मतलब वैसे तो कानाफूसी करना होता है, लेकिन यहाँ यही है कि भाई वह अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे ये डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अरे बेटा तुम केवल जाओ और सो जाओ। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ओ फॉर सॉक्स, उन केजिया के जो सॉक्स हैं, मोजे हैं, जुराब हैं, उनको नीचे उतारते उसने कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम जोर से रोना मत, चीखना मत, और अपने पिता को जगा मत देना, बेचारे पिता को। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना सपना उसको केजिया को आया। द बुचर, बुचर कहते कसाई को, विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक कसाई उसके सपने में आया जिसके हाथ में एक नाइफ है, चाकू है, एंड ए रोप, रोप यानी रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, उसकी और नज़दीक आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बड़ी डरावनी हंसी के साथ हंसता हुआ वो आ रहा है। वाहिल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल भी नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बिल्कुल स्थिर अवस्था में खड़ी है। क्राइंग आउट, जोर से चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ, सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अब वो कांपती हुई, जब हम ठंड से कांपते हैं तो उसको शिवरिंग कहते हैं, तो वो थोड़ी सी कांपती हुई डर के मारे, अभी भय के मारे कांप रही है यहाँ पे। तो टू सी फादर बिसाइड हर, उसने देखना चाहा, जब वो जागी तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बगल में खड़े हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में कैंडल है, मोमबत्ती है। व्हाट इज द मैटर ही सेड, पिताजी ने कहा क्या बात है बेटा। ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, एक कसाई है, एक चाकू है, मुझे दादी चाहिए, यानी मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन, थोड़े नीचे झुके। कोटअप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपने बच्चे को उन्होंने गोदी में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, गलियारे में से उसको ले गए। टू द बिग बेडरूम, बड़े बेडरूम में ले गए, शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को साइड में रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बड़ी सावधानी से बच्चे को वहाँ पे सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, बिसाइड यानी बगल में, और वो भी उसकी बगल में ही लेट गया। हाफ ए स्लीप स्टिल, अभी आधी नींद ही उसको आई थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, अभी भी उसके सपनों में बुचर्स स्माइल यानी कि जो कसाई है उसकी स्माइल। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसको अभी भी वो महसूस हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो बिल्कुल निकट आ गई अपने पिताजी के। स्नगल्ड हर, हेड अंडर हिज आर्म, और उसने स्नगल्ड का मतलब होता है छिपा लिया, और उसने अपने पिताजी की बाहों में अपने आप को छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी जो शर्ट है उसको कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसके लिए कोई डार्क का कोई मैटर नहीं रहा, यानी अब अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था, अब वो शांत लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम तुम्हारी पैरों को मेरे पैरों से रब कर सकते हो। रब का मतलब होता है रगड़ना, ताकि तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और पिताजी थके हुए थे इसलिए वो छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उस बच्ची के दिमाग में एक बड़ी ही फनी फीलिंग आई, यानी कि एक तरीके से फनी फीलिंग का मतलब थोड़ा मनोरंजक या मजाकिया टाइप की फीलिंग आ गई, हल्की फुल्की। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, दादी की बजाय वो थोड़ी ज़्यादा हार्डर हैं, सख्त हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो ये कठोरपन है, कठोरता है, ये अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, रोज़ाना उसको काम करना पड़ता है। एंड वाज टू
टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और मिस्टर मैकडोनाल्ड की बजाय वो थोड़े ज़्यादा थक जाते हैं, यानी वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और वह उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स को फाड़ भी चुकी थी। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, ये विचार उसके मन में आए और वो थोड़ी सी स्टर्ड यानी कांपी और उसने गहरी सांस ली। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर, पिताजी ने पूछा, बेटा क्या बात है? अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें कोई डरावना दूसरा सपना आ गया? ओ सैड द गर्ल, लड़के ने कहा, ओ माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो तुम्हारे दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए अर्थात धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वाट ए बिग हार्ट यू हैव गोट, पिताजी आपका हृदय कितना विशाल है। फादर डियर, प्रिय पिताजी आपका जो हृदय है वो बड़ा विशाल है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इस लड़की की फीलिंग्स अपने फादर के प्रति चेंज हो जाती है। कहाँ तो ये सोचते थे कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी मेरे प्रति रूखे स्वभाव वाले हैं और मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और लास्ट में जब उसने पाया कि पिताजी अपनी दिन भर की दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, थके हारे आते हैं, और क्योंकि लड़की थोड़ी सी शैतानी भी करती थी उस वजह से भी थोड़े से परेशान हो जाते थे, लेकिन ओवरऑल उनके दिल में अपने बेटी के प्रति बहुत ही प्रेम था। तो इस प्रेम को केजिया ने महसूस किया और इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी जो होमवर्क की कॉपी है उसमें ज़रूर करना है और इसको दोबारा पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।